साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक बार बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप सब इकट्ठा हो गए। आज आप लोगों के माध्यम से बिहार के लिए एक संवाद शुरू हो रहा है। हम कैंपेन वीडियो अपना और साथ साथ कैंपेन सॉन्ग लॉन्च करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं 2-3 छोटे छोटे मुद्दों पे आपको बताना चाहता हूँ। इसकी पृष्ठभूमि क्या है। ये कैंपेन वीडियो या कैंपेन सॉन्ग ये राजद का नहीं है, ये बिहार वासियों का है। बिहार वासियों का है बदलाव के संकल्प के साथ, प्रण के साथ कि ये जो चीजें हम कह रहे हैं, प्रण कर रहे हैं, वो सच होने वाला है। बिहार बदलाव के लिए मैं समझता हूं नालायक है। पूरे संदर्भ को अगर आप देखें, कृषि क्षेत्र पूरी जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा है कि कृषि क्षेत्र हमारा ओजस्वी हो, तेजस्वी, रोजगार का मामला हर छात्र, जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट की बैठक में पहली कलम से होगी, तो लोगों ने कहा कैसे, वो भी पता चलेगा कि वो कैसे होगा। और वो चूंकि ऐसा कमिटमेंट है जिसको हमको फलीभूत करने में 2 महीने का भी वक्त नहीं लगेगा। शिक्षा स्वास्थ्य हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जगताराम ने आपसे कहा कि मजदूरों की पीड़ा पूरे हिंदुस्तान ने देखी है। बिहार के मजदूरों की पीड़ा, सड़कों पर वो पीड़ा दिखी है, सड़कों पर खून में लथपथ हमने वो तस्वीरें देखी हैं। और हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं कि मुखिया और उप मुखिया इस राज्य के कैसी कैसी जुबान बोल रहे थे। अब वैसी तस्वीरें नहीं आएंगी। बिहार की तस्वीर बदलेगी और जो कुछ हुआ मजदूरों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ, अब वो कतई नहीं होगा। लॉकडाउन के दौरान लोग मुख्यमंत्री को ढूंढ रहे थे। नेता प्रतिपक्ष ने अपने दल और अपने सामर्थ्य के आगे जाकर के पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां मदद हो सकती थी मदद पहुंचाई। एक भरोसा कायम हुआ। उस भरोसे की नींव पर नए बदलाव के संकेत अब स्पष्ट है। ये पूरा का पूरा कैंपेन जो है ये बिहार की बनावट और गुनावट के लिए, ये किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, ये समाज के तमाम लोगों के सरोकार के लिए। क्या हमारे अस्पताल नहीं इतने बेहाल अस्पताल रहे, जहां एक राज्य स्तर का एक बड़ा अधिकारी अस्पताल में जगह न मिलने के लिए दम तोड़ते, न जाने कितनी जाने चली गई क्योंकि जगह नहीं मिली। अगर राजनीति में तमाशा एक प्रतीक है तो मैं कहता हूं 15 वर्ष में बिहार ने तमाशे के सिवा कुछ हासिल नहीं किया, रोजगार हासिल नहीं किया। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए क्या बदहाली है, शिक्षकों की नियुक्ति का मसला देख लीजिए, तमाम तरह की चीजों के लिए। तो ये बिहार को ओजस्वी बनाने का कैंपेन है, बिहार को तेजस्वी बनाने का, और ये व्यक्ति से समष्टि की ओर जा रहा है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप एक बार देखें इस कैंपेन वीडियो को और उसके बाद फिर हम कैंपेन सॉन्ग पे आएंगे। आप सबका पूरा बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू किया जाए कैंपेन वीडियो। साउंड नहीं है क्या सर? साउंड नहीं है क्या मनोज जी? साउंड नहीं आ रहा।
साथियों, इसके तुरंत बाद एक कैंपेन सॉन्ग है। मैं एक बार पुनः बताऊं कि बिहार के लोगों का एजेंडा ये हमारा एजेंडा नहीं है। 15 साल में शून्य के सिवा सिफर के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार का मसला हो। आप में से कोई भी इन तमाम साथियों को मैं की चित्कार हम सब ने सुनी है। अब वो तस्वीरें बिहार में फिर नहीं दिखेंगी। पूरा बिहार ओजस्वी होगा, हर क्षेत्र तेजस्वी होगा। राष्ट्रीय जनता दल को वोट दें। इस बार तेजस्वी भव बिहार। शुक्रिया साथियों, आपने जैसा देखा एक एक मुद्दे कैंपेन वीडियो को अगर आपने देखा होगा, कैंपेन सॉन्ग को देखा है, ये मैं फिर से एक बात दोहराता हूँ। जब ये कहा जा रहा है कि इस बार तेजस्वी तय है, ये बिहार के बारे में, बिहार के हर क्षेत्र के बारे में, हर इंसान के बारे में, हर नागरिक के बारे में और हर कर्मचारी के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में, जो मैंने कहा व्यक्ति से समष्टि की यात्रा है, इस बार तेजस्वी तय है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले कैंपेन वीडियो
और कैंपन सॉन्ग के साथ आपके बीच पुनः आएंगे। शुक्रिया, जय हिंद। मनोज जी, बक्सर में जो घटना हुई है, बक्सर में जो घटना हुई है जी, बक्सर में एक दलित बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है जी, महिला के साथ बच्चे को फांसी मतलब जान से मार दिया गया। देखिए एक बात तो जान लीजिए, इस तरह की कोई घटना कहीं से भी नहीं आती है, रोंगटे खड़े होते हैं और ये समाज में एक बीमारी का द्योतक है। जब सरकार पितृसत्ता की वैचारिकी के आधार पर संस्थानों को प्रोटेक्ट करने लगे, जो हमने हाथरस में देखा उसकी पुनरावृत्ति है। और मुझे दुख है, हम इस चुनाव में जा रहे हैं, संविधान से चुनाव उपजा है और संविधान से ही हकूक तय हुए हैं। अगर संविधान के पन्नों के प्रति चाहे यूपी हो या बिहार हो आपकी प्रतिबद्धता नहीं है, फिर आपके लोक जीवन में बने रहने का मौका। एक सवाल है, मंजू वर्मा जो है, एक मिनट, हाँ, मंजू वर्मा जेडीयू के उम्मीदवार हैं, पूर्व मंत्री रही हैं। उन्होंने कहा कि यादव जाति का संबोधन करते, उन्होंने कहा कि कुकर्मी होते हैं यादव। मैं सिर्फ मंजू जी के स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। सार्वजनिक जीवन में किसी के लिए भी इस प्रकार की टिप्पणी उचित नहीं है, अशोभनीय है, अवांछित है। चुनाव में हम एक दूसरे के विरोध में हो, लेकिन विरोध को इतने गदले स्तर तक न ले जाए ना कि चुनाव खत्म हो जाए, लेकिन वो वातावरण जो जहर बन जाता है वो खत्म ना हो। मैं तो फिर उनसे आग्रह करूंगा, इस तरह के बयानों से परहेज करें, आप मंत्री रहिए। एक सवाल मेरा है कि राजस्थान में साधुओं की हत्या हुई है, उस पर रमेश चंद्र मीना जो वहाँ के लोकल कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हाथरस जैसा मामला नहीं है। कितनी मतलब मजाक उड़ाने वाली ये बयान है। नहीं, मेरा सीधे तौर पर मानना है कि कोई भी इस प्रकार की घटना हो, उसका अनुसंधान हो, अनुसंधान को कोई प्रभावित न करे और ये तय हो कि जो भी गुनहगार है त्वरित न्यायिक कार्रवाई के माध्यम से उनको उस जगह पहुंचाया जाए जहां से नजीक की जाए। लेकिन बिहार की बक्सर घटना, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार कह रही है कि महिलाएं रात में भी भय मुक्त होकर घूम सकती हैं। एक महिला जो बैंक से पैसे लाने जाती है, रास्ते में उसके साथ गलत। मैं सीधे सब नीतीश जी का, उनके मंत्रियों का ये कहना भय मुक्त होकर के, हम तो मुजफ्फरपुर की बच्चियों की चित्कार नहीं भूले, वो भले भूल गए, भूलने की उनकी पुरानी आदत है। मनोज भाई, आप लॉन्च कर रहे हैं अपना तेजस्वी भाव की बात कर रहे हैं, लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं यानी कि जो जेडीयू और बीजेपी कह रही है 2/3 बहुमत से आएंगे। मैं तो कह सकता हूँ, अगर हसीन सपने कोई देखना चाहे तो मैं उनके सपनों पर पाबंदी कैसे लगा सकता हूँ, मेरी हैसियत ही नहीं। मनोज जी, फाइनल लिस्ट कब जारी होगा उम्मीदवारों की? अब तक लिस्ट जारी नहीं, आधिकारिक तौर पे कोई नहीं, आधी रात को टिकट पड़। आपको एक बात बताते हैं, क्या बोलते हैं, 3 फीज है, तीनों फीज के बीच में गैप नहीं है। संभवतः 15 तारीख को सारे गठबंधन दल हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वयं नेतृत्व करते हुए यहाँ बैठेंगे, ताकि ये भी पता चले कि पूरे गठबंधन में सामाजिक आधार क्या रहा। वो तब तक नहीं संभव है जब तक 2-3 कांग्रेस के भी कुछ है वो हम खत्म करके आपके बीच आएंगे। और अभी तो एक बात मैं बताना भूल गया, बहुत जल्द हमारे प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी आपके समक्ष हमारा मैनिफेस्टो रखेंगे, और वो मैनिफेस्टो में चाहूंगा आप सब गौर से पढ़ें। वो मैनिफेस्टो सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, रिवाज नहीं है, वो मैनिफेस्टो प्रण हमारा है, संकल्प के बदलाव के साथ, बदलाव के संकल्प के साथ और इस कमिटमेंट के साथ ये सब सच है। चुनावी अभियान कब से शुरू होगा? किसका? महागठबंधन का पूरा नहीं, महागठबंधन में एक होता है कॉमन मिनिमम एजेंडा और एक होता है दलों का अपना घोषणा पत्र। अलग अलग दल है, उन दलों की भी अपना दायित्व है, वैचारिकी का अलग स्तर है, लेकिन हमारा घोषणा पत्र तो है, क्योंकि हम 144 सीटों में लड़ रहे हैं, हमारे घोषणा पत्र के माध्यम से आपको एक संदेश चला जाएगा कि हम जब कहते हैं ओजस्वी हो बिहार, तेजस्वी हो बिहार, तो सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं है, समाज में हम लोग बदलाव की बात है। शुक्रिया सर, जय हिंद। आप लोगों का ज्वाइंट क्या इलेक्शन कैंपेन होगा या अलग अलग करेंगे? नहीं, देखिए इस बार कैंपेन ज्वाइन करना थोड़ा कोशिश होगी, कहीं नहीं हो, लेकिन आप देखें इस बार हर पार्टी को हाइब्रिड मॉडल में जाना है। मसलन एमएचए का ऑर्डर है 9 अक्टूबर का, वो कहता है हॉल में, वो ऑर्डर कहता है हॉल में आधी कैपेसिटी पर और 200 लोगों
थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि इस हाइब्रिड मॉडल में, पर आप देख लीजिए आज 12 तारीख हो गई है, तो अब आवश्यकता इस बात की अपने अपने मॉडल को लेकर के जहां हो एक प्रतीक के रूप में ज्वाइन में जाए। हाँ, कल से ही शुरू हो रहा है लगभग, कल हसनपुर जाएंगे, उसके बाद से शुरुआत। शुक्रिया, जय हिंद, जय बिहार।